वही हवा वहाँ बहेगी जहाँ पे काम अच्छा होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हवा वहाँ पे जानी चाहिए, काम होना चाहिए। केजरीवाल तो गरीब के लिए किया कि बस को फ्री कर दिया है लेडीज के लिए, पर जेंट्स के लिए तो नहीं किया। जेंट्स के लिए करता फ्री तब न मजा आता। बीजेपी भी अब आ सकती है कहने को, क्योंकि जो लोगों के जो मन में थी कि केजरीवाल ने भी अभी काम करना शुरू करा है करंट दिल्ली दिखाने के लिए, जो लोगों के मन में डाल फिल्मों वाला सीन होगा, फिल्मों वाला सीन होगा। अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया। समय है हम दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र के जामिया नगर में। ओखला विधानसभा क्षेत्र से आपके उम्मीदवार हैं अमानतुल्लाह खान। कांग्रेस ने अब की बार उतारा है अरीबा खान को और बीजेपी ने मनीष चौधरी को। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अमानतुल्लाह के बारे में सबको पता है कि सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं, लोगों के बीच एक्टिव भी रहते हैं। कैसी तस्वीर बन रही है, इस बार का चुनाव पिछले दोनों चुनाव से कैसे अलग है, ये नौजवानों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है जो बेहतर करेगा वो जीतेगा। बेहतर कौन कर रहा है? बेहतर देखिए, अभी तक तो किसी ने करा नहीं है। अमानतुल्लाह कैसा काम किए? 5 साल रहे यहाँ पे विधायक। अमानतुल्लाह साहब से हमारे बहुत सारे काम थे जो हमने कहे, उन्होंने नहीं करे। ये डिवाइडर हटवाया नहीं उन्होंने अभी तक। उनके पास हम कम से कम कोई 20 बार चले गए, उन्होंने ये डिवाइडर नहीं हटवाए। यहाँ के लोगों की कोई सुविधा नहीं करी। बाकी ये है कि झाड़ू हमने वो इन्होंने आम आदमी पार्टी वालों ने बहुत अच्छे हैं काम करे हैं, जैसे बिजली यूनिट वगैरह में काम करा है, बिजली फ्री दी। हाँ, पर ये नहीं कि हम इन्हें दोबारा मौका दें। अच्छा जी, बदल के देखेंगे। अब की बार बदल के देखेंगे, किसी नए आदमी को, नए चेहरे को मौका देंगे। जो बेहतर काम करेगा हम उसे वोट देना चाहेंगे। हाँ जी, नौजवान क्या मूड मिजाज है? क्या मूड में जो बताया इन्होंने सही बताया बिल्कुल। आप अपना विचार बताओ, वो तो अपना बता दिए। क्या पता आपको कोई और अच्छा लग रहा हो? नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छा नहीं लगता है। भाई आप बताइए क्या माहौल है इस बार? अरीबा खान ही है इस बार। अरीबा खान जी, अरीबा खान क्षेत्र में एक्टिव है जी, बहुत एक्टिव है। काउंसलर नहीं है करंटली वो। आप शाहीन बाग बहुत में काम, देखिए, शाहीन उन्होंने बाग में बहुत काम करा है। जिन लोगों के आधार वगैरह नहीं बनने थे उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के बनवाए। अच्छा, जो कल इधर उधर धक्के खाते थे, आली गाँव जाना पड़ता था, उन्होंने अपने यहाँ ही सुविधा करवा दी। अपने घर में ही अंदर सुविधा है, वहीं आधार कार्ड बनवा सकते हैं, सारे काम करा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया माना जाता है, तो कुछ हिंदू मुस्लिम का भी चक्कर रहता है? पोलराइज होता है? सब मिले जुले रहते हैं, सब भाई बंधे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मनीष चौधरी जो बीजेपी ने उतारा है, उनके कितने चांसेस दिख रहे हैं? मनीष चौधरी के भी चांस हैं, मनीष चौधरी के पास भी अच्छी वो है। अच्छा। पर हमारे यहाँ से चांस अरीबा खान की। अरीबा खान। चुनावी माहौल बनेगा, यही तो टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा किधर को जाएं। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताइए कि इस बार का चुनाव पिछले 2 चुनावों से कैसे अलग है? अलग दिख रहा है? नहीं अलग तो नहीं दिख रहा। जैसे 2 चुनाव में आप जीती और बम्पर वोटों से जीती, इस बार क्या उतना ही आपके पक्ष में हवा है या कुछ बदलाव की बयार है? बदलाव है। तो अमानतुल्लाह खान जो मौजूदा विधायक हैं आपके, और अरीबा खान है कांग्रेस से, मनीष चौधरी है बीजेपी से, इसमें कौन ज्यादा क्षेत्र के लिए सूट कर रहा है? तो कांग्रेस दिख रहा है। कांग्रेस दिख रहा है। एक और सवाल कि क्या इस बार मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है? हाँ, ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है पार्टी, मुस्लिम भी और हिंदू भी। तो आपसे मोह भंग हो रहा है आम आदमी पार्टी से? हाँ, उन्होंने बिजली पानी फ्री नहीं दिया। हम जहाँ रहते हैं एक तो वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, पानी की भी नहीं है, लाइट के बिल बहुत आ रहे हैं। अच्छा, मैं ओखला हेड पे रहता हूँ, नई बस्ती में, नई बस्ती अबुल फजल में। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। दूसरा, पानी जो है भरा पड़ा है, पानी जो है गटर में भरा, गटर रुके पड़े हैं सारे, गलियों में पानी भर रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं दिख रही। इसलिए बदलने का मूड है। बदलने का मूड है, क्योंकि जो वो सीवर हैं सारे भरे हुए हैं, सब जो है पानी ऊपर ही ऊपर हो रहा। साफ सफाई की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है। हाँ, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, खास तौर से नई बस्ती में।
नई बस्ती अबुल फजल। इस बार और क्या मूड बन रहा है? यहाँ पर कुछ माहौल बन नहीं रहा। ये तो तय है कि 3 उम्मीदवार हैं मेन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। अमानतुल्लाह खां यहाँ से विधायक रहे, कैसा काम किया उन्होंने? ठीक, क्या काम है? इस बार क्या कुछ बदलाव जैसा दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, खासतौर से उसके मुखिया केजरीवाल, उन्होंने 10 सालों में कैसा काम किया, किस रूप में आप देखते हैं? काम उन्होंने ठीक किया, बहुत सहूलियतें दे दी उन्होंने। अच्छा। जी। और ये जो आरिबा खान आई हैं, कांग्रेस से काउंसलर ऑलरेडी हैं, क्या पता बेचारी को, बच्ची है वो तो भी कुछ नहीं पता। अब उसका क्या, कुछ देखा ही नहीं, भविष्य नहीं देखा, उसका क्या देखेंगे उसका, ना उसका कुछ अभी कोई काम देखा। जो लड़की कितनी उम्र है, छोटी सी उम्र की लड़की है वो। ये जो अरविंद केजरीवाल समेत तमाम राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे, कोई कह रहा है कि 2500 देंगे, बीजेपी कांग्रेस 2500 का नारा बुलंद कर रही है। नेताओं की इन बातों पे भरोसा हो जाता है? नहीं जी, नहीं, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ना। ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट के लिए ये सब। वोट के लिए कर रहा है सारा, और कुछ नहीं है। वोट के लिए कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा भाई साहब। ये थोड़ा जो केजरीवाल कर सकता है, बाकी कोई नहीं करने का। बाकी कोई नहीं करता। ये बाकी ये भी जो दे रहे हैं ना, वो केजरीवाल ये भी छीन लेंगे ये। अच्छा जी, भला ही बीजेपी के इतने राज्य है, कहीं उन्होंने दी फैसिलिटी किसी चीज की? यहाँ क्यों दे रहे हैं फैसिलिटी को? बताइए, आप बताइए, गलत करो मैं? आप बोलिए, मैं सुन रहा। नहीं, मैंने वो मतलब उन्होंने अपने राज्य में नहीं, तो यहाँ कैसे दे देंगे? वो यहाँ के जो वो भी ले लेंगे सारा, ले लेंगे। और क्या? ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें किसके चांसेस दिख रहे हैं? हम देखो उस नसीब उनका है, जिसके भाग में होगा वो तो मालिक कृपा से जीत ही जाएगा। मगर हम तो कहते हैं सब बढ़िया से रहे, सब कमा खाए, राज बढ़िया से चलाएगा तभी ना। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आपके नेता अरविंद केजरीवाल में कौन आपको अच्छा लगता है? कौन लगता है कुछ देश के लिए करेगा? ये तो मोदी कर रहा है देश के लिए अभी। अच्छा, हाँ, खूब कर रहा वो। तो खूब घेराबंदी हो रही है मोदी की। अरे करने वाला ही के खिलाफ होता है, और नहीं करने वाला का तो भला ही होता है। दुनिया ऐसा है, जो करता है सब ठीक करता है, जो नहीं करता कुछ नहीं करता। कोई अपने पेट के लिए करता है, गरीब को कोई नहीं देखता है। गरीब को कौन देखा है? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ही काम करते हैं। केजरीवाल तो गरीब के लिए किया कि बस को फ्री कर दिया है लेडीज के लिए, पर जेंट्स के लिए तो नहीं किया। तो जेंट्स के लिए करता फ्री, तब न मजा आता कि दोनों सब फ्री में जा रहा है। दिल्ली के अंदर में कहीं जा रहा, कहाँ जाएगा पब्लिक? दिल्ली के अंदर ना। केजरीवाल भी बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, पर सब करता है, थोड़ा थोड़ा सब करता है, अपने पेट भरने के लिए धर लेता है सब। अच्छा, ये तीनों पार्टियां जो है कह रही कि अब की बार जीतेंगे ना, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100, कांग्रेस कह रही है कि 2500, बीजेपी कह रही है कि 2500, 2 सिलेंडर भी देंगे। इन वादों पे भरोसा होता है नेताओं के? साहब, नेता का भरोसा तो करना ही चाहिए नहीं, और जो होता है ना तो सब कुछ करता है। सब नेता ठीक है। अब की बार किसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं? हमारे हिसाब से तो केंद्रीयवाल के बन रहा है यहाँ तो देखो केजरीवाल ही है अभी तो। अच्छा, जो नजर बन रहा है। बाकी जो देखो अब बीजेपी भी अब आ सकती है। अच्छा। कहने को, क्योंकि जो लोगों का जो मन में थी कि केजरीवाल ने भी अभी काम करना शुरू करा है करंटली दिखाने के लिए, जो लोगों के मन में धारणा बनती है। ये तो 10 साल शासन किया, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है इस बार? मतलब मैं समझ नहीं रही। मतलब कि सरकार विरोधी जो मानसिकता बढ़ने लगती है कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ है इस बार? देखो थोड़ा बहुत तो सब सरकार करती है काम, बट ये है कि अब जैसे जो दूसरी अपोजिट पार्टी है वो तो उसके लिए दूसरे के लिए उंगली उठाएगी। जब थोड़ा बहुत जैसे 19-20 काम हो गया तो उसके लिए 19 उंगली उठाएगी। अब देखो गलतियां सब करते हैं, बट ये है कि जो पकड़ में आ जाए वो गलत है। अमानतुल्लाह खां यहाँ के विधायक हैं, काम धाम किया है इलाके में, लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं या सिर्फ कंट्रोवर्सी में रहते हैं? हम इस एरिया के नहीं ना, हम तो सेल्समैन हैं। अच्छा। हम अपना माल बेचने आते हैं, बट हमें भी इतनी दिक्कत आती है, गलियां टूटी पड़ी रहती है, अपनी गाड़ी खड़ी करने में बहुत दिक्कतें हैं इस एरिया में। यही कांग्रेस और बीजेपी अपना ट्राई कर रही है, मगर कांग्रेस का लग रहा है आजकल यहाँ पर। और आम आदमी आरिबा खान। हाँ, आरिबा। और ये अमानतुल्लाह खान ने क्षेत्र में कैसा काम किया?
अमानतुल्लाह का थोड़ा सही है उनका मामला भी, अगर उन्हें देखना चाहिए आसपास में कि क्या हो रहा है। उन्हें वैसे मेरे ख्याल से जैसे लोकल लोगों से मिलना चाहिए, मिलते नहीं है ज़्यादातर वो। लड़ाई किस में है कांग्रेस और आम आदमी में लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे? क्यों, आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है एमआईएम का वोट परसेंटेज गिर गया है। अच्छा। बाकी तो कांग्रेस जो है तो 12% वोट लेगा। AIM किसको नुकसान पहुंचाएगा? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है 2 सीट क्या वो जीतने के लिए लड़ रहा है? जीतने के लिए लड़ रहा है, 2 सीट पे लड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना होता तो वो सब सीट पे लड़ता है, इसीलिए 2 सीट पे लड़ रहा है। वो अपना वजूद मजबूत कर रहा है, धीरे धीरे वो अपना जमीन मजबूत कर रहा यहाँ से कौन है AIM से? है। रहमान ऐसे है, वसीउर रहमान जो कैंडिडेट दिया है। कैसा है, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं वो? जी 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 लोगों के बीच में आते जाते हैं? जी, क्योंकि जामिया का वो अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी मौजूद है। क्योंकि CA/NRC का प्रोटेस्ट में ही उनको पुलिस अरेस्ट किया है, क्योंकि वो ना ये दंगाई नहीं है, क्योंकि निर्दोष वो है। उठाया है सबके लिए, हक के लिए आवाज़ उठाया आगे बढ़ के। क्योंकि अगर नहीं उठाता ये आवाज़, आज तक बिल पास हो जाता। वो बिल रुका हुआ है हम उन्हीं लोगों के बदौलत जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है कौम के लिए। तो आपके हिसाब से AIM ही मुस्लिमों के लिए सिर्फ काम कर रही है और किसी को चिंता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सबको वो टिकट देता है। दलित भी हैदराबाद हम गए हैं, उसका दलित भी काउंसिलर बना हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में वो सबको टिकट देता है, हर जात धर्म वोट देता है उसे। क्योंकि जो बिहार में जो 5 सीट जीते थे तो मुसलमान ही नहीं जिताया था, उनको हर जात धर्म मिलके जिताया था। क्योंकि ये भी पार्टी मजबूत बने, हक की लड़ाई लड़े। क्योंकि पार्लियामेंट में सबका वो आवाज़ उठाता है, चाहे ट्रक ड्राइवर का बिल में भी आवाज़ उठाया, CA/NRC में भी आवाज़ उठाया। बहुत सारे ऐसे इशू है मुद्दा, क्योंकि उसमें भी वो अपना आवाज़ उठाया। क्योंकि ये कि वो संसद है कि जो हर बात पे पहले बोलता है, विपक्ष को पहले तैयार होना चाहिए। क्या आप AIM के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं है, जो उसका जो आवाज है संसद में, हर जगह वो आवाज उठाता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर समुदाय का तो यहाँ से जीतने के लिए लड़ रहे हैं? जीतने लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई वोट करता है। जितना गैर मुस्लिम का वोट है तो वो भी काट। किसको नुकसान पहुंचाएंगे? किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो जीतेगा। क्योंकि सपोर्ट कर रहा है हर कोई। ये तो है, इलेक्शन में हर कोई वोट करता है, ऐसा नहीं कि वोट कोई नहीं लेता है। चाहे वो निर्दलीय भी खड़ा होगा, रिश्तेदार का कुछ अपना वजूद का वोट तो ले। इस बार क्या मूड मिजाज है? अच्छा आप बताइए, आपको काम कुछ दिख रहा है? भाई हम तो जब से आकर के जामिया नगर और ओखला घूम रहे हैं तो मुझे गंदगी का अंबार दिखता है। लोग शिकायत करते हैं, मिलते नहीं। जी हाँ, तो मैं वो तो कह चाह रहा हूँ, आप अभी आप अंदर आए हो, आप अभी आपको कुछ काम दिख रहा है? आप बताइए। आप हमसे सवाल मत पूछिए, नहीं, वो बात सही है आपकी, बट आपको कुछ दिख रहा है काम? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है आपको बोलना है। अरे मैं क्या बोलूंगा जनाब, हमारा तो ये है, चाहे कोई सी भी सरकार आए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, विकास बस विकास होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, दंगे के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो क्या बदलाव का मूड है? बिल्कुल मूड है जी, बिल्कुल। हवा किधर बह रही है? देखो जी, हवा वहां बहेगी जहाँ पे काम अच्छा होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सही, हवा वहां पे जानी चाहिए। काम होना चाहिए। काम अगर आप खड़े हो तो हम तो आपको वोट देंगे, आपका काम अच्छा होगा तो। काम से मतलब है, ये नहीं कि जो है बस वोट मांगो, उसके बाद फिर आप गायब भी हो जाओ, वो काम नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए। फिल्मों वाला सीन होगा, फिल्मों वाला सीन। अच्छा। फिल्मों वाला सीन होगा। अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया। अच्छा, एक दिन का सीएम बनाना जुला है। अभी कुछ कह नहीं सकते, और क्योंकि कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है। अमानत ने कुछ लोगों पे कहते हैं कि काम नहीं किया है, और वो कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला है। तो अभी पब्लिक का रुझान एक तरफा नहीं है। शफाउर रहमान के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी अनएक्सपेक्टेड है। अब रिजल्ट के बारे में हम भी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। क्या कुछ बदलाव जैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ की जो हवाएं हैं, बयार है उसमें। देखिए, 5 साल से ओखला का तो बहुत बुरा हाल था, और विधायक जी ने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। बदलाव तो चाहते हैं लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पीपल वांट टू चेंज द ओखला
एमएलए। अगर शफाक रहमान के लोग मेहनत कर लेते हैं तो 70-80 हज़ार करीब वोट ले आएंगे तो जीत सकते हैं वो। अच्छा। लेकिन अरीबा क्योंकि एक फीमेल है और अभी उसकी उम्र कम है, तो और उनके वाले साहब की भी बहुत अच्छी इमेज नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट वीक है। तो कांग्रेस की कैंडिडेट वीक होने की वजह से इन दोनों में ही मुसलमानों का रुझान है। या तो अमानत के साथ लोग जाएंगे, और अगर इन लोगों ने मेहनत किया, शफाक रहमान है, जामिया के लोग अगर खुलकर आ गए, कुछ अलीगढ़ लॉबी भी लड़ा रही है उनको, तो स्पीड पकड़ सकते हैं। लेकिन अमानत के कुछ लोग ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, तो हो सकता है कि अमानत को लास्ट मोमेंट में वोट डाले, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है L18 पर परवेज हाशमी से लोग बहुत नाराज थे, लेकिन ऑप्शन नहीं था। बीजेपी को ओखला में नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने परवेज हाशमी को यहाँ के लोगों ने वोट दिया था ना चाहते हुए। तो ऐसे समीकरण भी बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ अमानत को वोट पड़ जाए, लेकिन हम अभी श्योर नहीं है क्योंकि अभी इलेक्शन अभी दूर है। अभी गति पकड़ेगा और इलेक्शन की स्पीड जो है स्लो ही होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रत्याशी अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो उसकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमें मिलेंगे तो हम 30 तारीख को बता देंगे कि कौन इलेक्शन किधर जा रहा है, वोट किस करवट बैठ रहा है। हाँ, हम 30 तारीख को ही बता सकते हैं कि वोट किस करवट बदलता है। लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत वीक है। चुनाव प्रचार धीरे धीरे तेज होने लगा है। ओखला में अमानतुल्लाह खान जो हैं आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, उनको लेकर के लोगों में नाराजगी है। इधर AIM ने जिस तरीके से रहमान को उतारा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम महिला को उतारा है जो ऑलरेडी काउंसलर है, और बीजेपी ने मनीष चौधरी को। लेकिन यदि रहमान मजबूती से लड़े तो फिर अमानतुल्लाह खान के लिए मुश्किल हो सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।